नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। वृश्चिक लग्न के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, एसेंडेंट शब्द है इस्तेमाल किया हुआ मैंने स्कॉर्पियो के साथ। जनरली आप लोगों की जहाँ कुंडली है, जो भी कुंडली है, ऐसे वीडियो देखे तो उसका थीम को भी समझने की कोशिश करिए कि क्या ये लोग बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स, उसको समझने की कोशिश करिए। आपकी कुंडली को पहले ओपन करिए, उसमें जहां 8 लिखा होगा वहां चंद्र लिखा है। अगर 8 लिखा है वहां चंद्र लिखा है तो इसका मतलब है कि आपकी वृश्चिक राशि है, आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न नहीं। बट अगर ये लग्न कुंडली में पहले घर में अगर 8 लिखा है तो आपका लग्न वृश्चिक की 8वीं राशि है, जो आपका लग्न। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। वृश्चिक राशि हो, सूर्य जहां लिखा है वहां 8 लिखा है तो ये वीडियो नहीं देखिएगा, प्लीज स्टॉप कर लीजिए। दिस मंथ इज ए फुल ऑफ फुलिशनेस। 10 नवंबर से 24 दिसंबर तक आपने देख लिया होगा, नवंबर में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई शुभ कार्य के लिए भी खर्च हो सकता है। ये 10 नवंबर से 24 दिसंबर तक आपके लिए कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव साबित होगा। और ये फैमिली हाउस में इतने सारे प्लानिंग, ये बता रहा है कि पूरा परिवार कहीं एकत्रित हो रहा है आपका, और उसके लिए दिस इज द टाइम, एक्सपेंसिव टाइम फॉर फैमिली। आप आपके परिवार के लिए कहीं ना कहीं से बहुत सारा पैसा 10 नवंबर से 24 दिसंबर में आप खर्च करेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी 10 नवंबर से 24 दिसंबर में करेंगे। और अगर आप फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं तो दिस इज द करेक्ट टाइम। आपके धनस्थान में गुरु आ चुका है, 4 ग्रह ऑलरेडी धनस्थान में है, केतु, गुरु, शुक्र और शनि। इसमें से पर्टिकुलरली देखिए, बुध जैसा ग्रह 5 दिसंबर को बुध भी आपके धनस्थान में आ रहा है, यानी कि सेकंड हाउस में आ रहा है। और धनु राशि में सूर्य भी आ रहा है, यानी कि 6 और 6 ग्रह 16 दिसंबर से 14 जनवरी में धनु में सूर्य भी आ रहा है। ये बुध भी फास्ट होकर यहाँ बुध भी धनस्थान में आ रहा है आपके, यानी कि सेकंड हाउस में, आपके पारिवारिक जीवन में, कुटुंब स्थान में, फैमिली हाउस में कहीं ना कहीं से ज्यादा प्लेनेट जमा होने की वजह से कुछ ना कुछ एक अच्छा रिजल्ट ये आपको देगा। बट दिस इज द एक्सपेंसिव टाइम। ये बहुत खर्च होने का टाइम है आपके लिए। दिस इज एन एक्सपेंसिव टाइम फॉर योर फैमिली। बहुत खर्च होगा और ये कहीं ना कहीं आप फुलिशनेस करेंगे। अभी देखिए, ज्यादा उम्र हो, समझो अगर आपकी उम्र ज्यादा, मतलब देखिए 8th हाउस का राहु है, इसलिए बोल रहा हूँ। पाइल्स जैसी बीमारी है तो केयरफुल रहना चाहिए। और लग्नेश 12 में कहीं ना कहीं अकेलापन भी महसूस करेंगे आप 10 नवंबर से 24 दिसंबर में। दिस इज नॉट ओनली एन एक्सपेंसिव टाइम, बट ये पूरे परिवार के बीच रहने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो का नेचर के हिसाब से पारिवारिक, देखिए बच्चों के लिए अपनी जान देने वाली राशि है। स्कॉर्पियंस के बच्चे स्कॉर्पियन को खा जाते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि स्कॉर्पियन को बड़ी मुसीबत एक ही होती है कि स्कॉर्पियन अपने बच्चों के लिए अपना कैरियर छोड़ देते हैं। और कभी कभी तो मैं ऐसी वर्किंग वुमेन्स को भी देखता हूँ जो स्कॉर्पियंस हैं और ये अपने बच्चों के लिए अपना कैरियर छोड़ देते, बच्चे ही उसका कैरियर को खराब कर देते हैं। कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ स्कॉर्पियन फीमेल्स के लिए पर्टिकुलरली। अभी 8th हाउस में राहु है, अगर एज ज्यादा है तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। गुरु की कृपा आप पर नवंबर से शुरू हो गई 8th हाउस पर राहु की, तो गुरु कृपा से आपको कोई बहुत बड़े इशू नहीं आएंगे। गुरु कृपा है 8th हाउस के राहु पर। मैंने बोला था आपको, ये गायनेक प्रॉब्लम या मेल्स है तो देखिए उनको पाइल्स है या दूसरे कोई प्रॉब्लम है। आपने ज्यादातर देखिए स्कॉर्पियंस का पत्नी या पति के लिए अट्रैक्शन काफी अच्छा होता है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है। दे आर ऑलवेज सेक्सुअली मोस्ट एक्टिव राशि इज अ स्कॉर्पियो। ये गुप्त अंक की राशि है, कुदरती जो नेचुरल जो राशि साइन है जोडिया, उसमें स्कॉर्पियन हमारा गुप्त अंक दिखाती, जो हम ज्यादातर नहीं दिखाना चाहते। वो गुप्त अंग है हमारा और वो ज्यादा एक्टिव होता है स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस के जीवन में दुख भी बहुत होता है। आपके जीवन में जो दुख है उसको आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, वो शेयर आप छुपा के रखते हैं। यू आर मास्टर इन सीक्रेसी, आप सीक्रेसी के मास्टर है। देखिए, लग्न में आया हुआ सूर्य, अब मैं आपको प्लेनेट वाइज बताने की कोशिश करूंगा। बेड डेज मैंने लिखे हैं, देखिए 11, 12, 13, 14 और 15 दिसंबर को कहीं लिख के रखिएगा। ये तारीख को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलती करेंगे, बहुत दूर जाने का मौका है। 11 दिसंबर से
15 दिसंबर कहीं ना कहीं आप दूर जाएंगे, कुछ ना कुछ गलती करेंगे, इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम दो यू आर विद द फैमिली। परिवार के साथ होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करेंगे। दिस इज द टाइम टू, ये पूरा महीना एक मान लो 10 नवंबर से 24 दिसंबर आध्यात्मिक सफर से भगवान के साथ जोड़ते हो तो काफी अच्छा है। अगर एज ज्यादा है तो देखिए 8th हाउस में राहु का नेगेटिविटी छोड़ के बाकी ये आध्यात्मिकता का समय। दिस इज द टाइम टू स्विच ऑफ योरसेल्फ टू सम रिलीजियस फंक्शंस, या तो आध्यात्मिक लेक्चर्स को सुनो और वो सब करो। 17 नवंबर से 15 दिसंबर देखिए सूर्य लग्न में आए, कर्मेश लग्न में, धनस्थान में गुरु है, गुरु की नौवीं दृष्टि कर्मस्थान पे, कोई ना कोई नए काम धंधे के लिए ऑफर आ सकता है। ये ऑफर छलना साबित इसके लिए हो सकता है कि आपका डिसीजन 24 दिसंबर के बाद लेने का हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 दिसंबर के पहले लेंगे तो आप फंस जाएंगे। सो यू हैव टू वेट टिल 24 दिसंबर पास। 24 दिसंबर पास होने के बाद कहीं ना कहीं से आपके लिए एक अच्छा समय की, आप वो डिसीजन को 24 दिसंबर तक पेंडिंग रखिएगा। बहुत बड़ी स्टूपिडनेस नहीं कीजिएगा, जॉब चेंज हो, बिजनेस में कोई चेंज करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू आर नियर बाय, लेकिन 24 दिसंबर को जाने दीजिएगा। 16 दिसंबर से 14 जनवरी देखिए मैंने बताया था आपके सेकेंड हाउस में आता हुआ, धनस्थान में आता हुआ सूर्य कहीं ना कहीं वो भी सेकेंड हाउस में लाभदायक है। बुध 7 नवंबर से 4 दिसंबर तक 12वां बुध है, यानी कि बोलना और नुकसान, मंगल और बुध की युति, कुछ भी कड़वा बोलना, बुध मने बोलना और मंगल मने झगड़ा हो ऐसा बोलना, केयरफुल रहिएगा। 7 नवंबर से 4 दिसंबर तक बोल के मुंह खराब नहीं करिएगा, बहुत नियर बाय लोगों के साथ ही आप लोग ऐसा करते हैं स्कॉर्पियन। 5 दिसंबर से 24 दिसंबर बुध आपके लग्न में आए, वो कहीं ना कहीं से रिकॉग्निशन देता है लोगों को पहचानने की। लॉर्ड ऑफ द 11th भी है, कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ का कुछ ना कुछ प्लानिंग के लिए एक्सपेंसिव टाइम फॉर फैमिली है। ये फैमिली के साथ पिकनिक अरेंज करने का टाइम है, खर्च करने का टाइम है, परिवार के साथ मिलने का टाइम है। 25 दिसंबर से 12 जनवरी मैंने बताया सेकेंड हाउस में सबके सब प्लैनेट्स बहुत सारे प्लैनेट्स, ये आपके धनस्थान में कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस में एब्नॉर्मलिटी कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पैसा का मौका देगा। गुरु जैसा ग्रह आपके सेकेंड हाउस में आया है, ये 1 2 3 4 5 रोग स्थान पर उसकी एस्पेक्ट है, अष्टम स्थान पर उसकी एस्पेक्ट है, राहु को कंट्रोल किया हुआ है, और कर्म स्थान पर उसकी एस्पेक्ट है। ये कर्म स्थान पर भी के लिए भी एक अच्छा रिजल्ट देगा आपको गुरु धनस्थान का, और परिवार भी बड़ा करेगा, यानी कि गुरु का शुभत्व आपके लिए, गुरु का शुभत्व बहुत अच्छा रहेगा पूरे साल भर के लिए। आने वाला टाइम में अगर इफ यू आर प्लानिंग टू डू सम बिजनेस, आपका आप लोगों को मैं ज़्यादातर देखिए फाइनेंस जैसे बिजनेस में देखता हूँ, कर्मेश सूर्य, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस और टीचिंग जैसे व्यवसाय में मैंने बहुत सारे स्कॉर्पियंस को देखे हैं, क्योंकि सिंह राशि कर्मस्थान में आपका ज्ञान ही आपकी जागी है। मैं सिंह राशि की पूर्ण कृपा आप पर देखता हूँ, सरकार की पूर्ण कृपा, फाइनेंस पूर्ण कृपा, और ज़्यादातर मैं फाइनेंस, टीचिंग ऐसे फील्ड में ही स्कॉर्पियंस को देखता हूँ। शुक्र जैसा ग्रह देखिए आपके सेकेंड हाउस में है, स्टार्टिंग में, मंथ स्टार्टिंग में 14 दिसंबर तक खाने पीने का लाभ देता रहेगा। ये 15 दिसंबर से 8 जनवरी आपके थर्ड हाउस में जा रहा है, कहीं ना कहीं देखिए सप्तम तृतीय में है, पत्नी और पड़ोस के साथ का कोई रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सप्तम तृतीय में वो पत्नी और पड़ोस की बात कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, पड़ोसियों के साथ का कुछ ना कुछ स्वीट रिलेशनशिप की बात है, वो कहीं ना कहीं रोल होगा, अच्छा चीज़ है वो। 24 जनवरी 2020 से शनि आपका सेकेंड हाउस छोड़ रहा है। देखिए आने वाला टाइम स्कॉर्पियो के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि शनि महाराज आपका सेकेंड हाउस छोड़ रहे हैं, अभी टाइम है, जनवरी में छोड़ेंगे, दिसंबर महीना और उसका आखिरी चरण है, यानी कि ये जाता हुआ शनि आपके कर्मस्थान में कोई ना कोई नया बिजनेस का ऑफर डेफिनेटली लाएगा। जो शनि सेकंड हाउस में था, गरीबी के साथ लड़ने वाली बात ही थी, धन के लिए लड़ने वाली बात थी। शनि धनस्थान में, यानी कि बड़े कष्ट से पैसा, तकलीफ से पैसा देने वाला सिचुएशन में अभी एक अच्छा रास्ता निकलेगा, यानी कि धनस्थान में से शनि धनस्थान छोड़ रहा है और धनस्थान में गुरु अपना सिक्का धीरे धीरे जमा रहा है, यानी कि धीरे धीरे डिग्रिकली आगे आ रहा है। ये आने वाला टाइम स्कॉर्पियन के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 7.5 का इफेक्ट भी खत्म हो रहा है जनवरी से, यानी कि दिसंबर से अभी कोई नए बिजनेस की तलाश में है, काम धंधे में कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, तो मैंने बोला सिर्फ 25 दिसंबर 24 दिसंबर तक रुक जाइएगा, क्रिसमस के बाद यानी कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आप वो काम आगे बढ़ा सकते हैं।
अभी देखिएगा राहु जैसा ग्रह अभी आपके अष्टम स्थान में बहुत सितंबर 2020 तक रहेगा। ये आपके पति या पत्नी की जबान है, स्पाउस का मुंह है, ये आपका मुंह है, ये स्पाउस का मुंह है, स्पाउस की वाणी, यानी कि आपका स्पाउस अभी भी कड़वा बोल रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए, यानी कि पति या पत्नी की वाणी से आपको दुख होगा ही। और आपका नेचर भी खुद का स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन मतलब देखिए आपकी एक सिस्टम में काम करने की आदत है, उसमें कोई दूसरे दखलंदाजी दे ये आप नहीं पसंद है। बट आने वाले टाइम में थोड़े केयरफुल रहिएगा। 10 नवंबर से 24 दिसंबर आपके सीनियर्स आपके काम में इंटरफेयर करेंगे। जॉब कर रहे हैं तो, बिजनेस कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसिव साबित होगा। कोई बड़े बड़े मंदिरों की मुलाकात 10 नवंबर से 24 दिसंबर में होगी और ये आपको खुद ही दिखाई देगा कि यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ अ लोनली, अपने आप को अकेलापन महसूस करेंगे आप। ये 10 नवंबर से 24 दिसंबर में कोई भी बड़े डिसीजन लेने के पहले, किसी को वरदान देने के पहले जरा सोचिएगा। 10 नवंबर से 24 दिसंबर खर्च वाले साबित होंगे। आपकी स्टुपिडिटी पर बाद में आपको 25 दिसंबर के बाद आपको समझ में आएगा इट वॉज एवरीथिंग वॉज यू डन सम स्टुपिडनेस। यू विल अंडरस्टैंड दिस आफ्टर 25 दिसंबर। 25 दिसंबर के बाद अपनी मूर्खता का आपको ज्ञान होगा, तब तक वो ऐसा ही चलता रहेगा। 10 नवंबर से 30 नवंबर से 5 दिसंबर, देखिए इस महीने को मैं मंथ वाइज डेट वाइज प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ। 30 नवंबर से 5 दिसंबर, इसके दौरान बीच में देखिए अमावस आ रही है 26 दिसंबर को, सूर्य ग्रहण भी है, अमावस भी है। जन्म का राहु अष्टम स्थान में है, जिसका भी अगर जन्म का राहु 12वें स्थान में है, चतुर्थ में है, पंचम में है, ये खराब है। ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करता हो, जैसे धन स्थान में राहु हो स्कॉर्पियंस के बर्थ का, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल को 26 दिसंबर को अमावस है, अमावस के दिन बहते जल में नारियल को बहाइएगा। डेफिनेटली राहु कंट्रोल में रहेगा। राहु आपके अष्टम स्थान में, आपके स्पाउस की वाणी कंट्रोल में रहेगी। आपके जीवन में बड़ी तकलीफ है। राहु अष्टम स्थान में बड़ी मुसीबत सामने खड़ी कर देता है। देखिए अष्टम स्थान में राहु मतलब बड़ी मुसीबत ही, अनएक्सपेक्टेड चीज सामने खड़ी कर देता है। अष्टम स्थान आयुष्य का है, मौत सामने खड़ी कर देता है अष्टम स्थान का राहु। और कम से कम विष्णु सहस्त्रनाम जैसा करते रहो तो लाभदायक रहेगा 26 दिसंबर का, सबसे पहली बात। दूसरी बात देखिए चंद्र गुरु की युति या प्रतियुति हो रही है। जब भी महीने में देखिए गुरु आपका सेजिटेरियस में, ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ अभी, इससे केंद्र में यानी कि मीन और कन्या, 4 घर 1 2 3 4 90 डिग्रीज पर, कन्या, मीन और मिथुन, ये राशि में जब भी चंद्र जाए महीने में ऐसे 2-2 दिन जाते हैं, अबाउट ये 2.25 दिन, 2.25 दिन, तो यानी कि कन्या मिथुन आपको ये गजकेसरी योग देखिए मीन वाला, मीन राशि वाला आपको, यानी कि ये चंद्र गुरु का मीन राशि वाला, ये भी आपके लिए ये केंद्र योग इसके साथ का, गुरु के साथ का, ये भी अच्छा है आपके लिए, ये अच्छा है। फिर देखिए एक ये है 13 तारीख का चंद्र गुरु का प्रतियुति अपोजिशन, ये भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये अष्टम स्थान में है चंद्र, तो ये कहीं ना कहीं से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। चंद्र गुरु का यानी मनी फ्लो, सेकंड हाउस पर पैसे का ये बहुत सारा दबाव है, लेकिन ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा आपको। हाथ में मनी आप संभाल नहीं पाएंगे। 19 तारीख का वापस देखिए यहाँ से हुआ 1 2 3 4, यानी कि केंद्र योग बना है, ये भी एक अच्छा रिजल्ट देगा आपको। और अमावस यानी कि चंद्र गुरु का यहाँ युति, सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को आपके धनस्थान, ये अच्छा रिजल्ट देगा। यानी कि ये आपको एक समझ लीजिएगा कि ये दोनों फल आपको अच्छे देंगे। ये भी अच्छा फल देगा, मीन वाला भी, ये फल भी अच्छा देगा आपको। यानी कि कहीं ना कहीं पांचवा देखिए 6 8 12 नहीं आना चाहिए। जब भी आप गजकेसरी योग को देखते हैं तो 6 8 12 नहीं आना चाहिए, तब वो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देगा। यानी कि ये गजकेसरी योग आपको अच्छा फल देगा। आपको मैंने जो तारीख बताया 6 दिसंबर, 13 दिसंबर, 19 दिसंबर और 26 दिसंबर, ये चारों 4 गजकेसरी योग आपके लिए मनी फ्लो लाएगा, कहीं ना कहीं पैसे की छूट रहेगी। 30 नवंबर से 5 दिसंबर आप देखिए घर के अंदर यू विल बी हैप्पी एट होम, आपके घर पे बड़े आनंद में है आप। 30 नवंबर से 5 दिसंबर में आप अपने मन के साथ, अपने घर के साथ, अपने घर के लोगों के साथ बड़े खुश हैं। इस 30 तारीख से 5 दिसंबर, 30 नवंबर से 5 दिसंबर आपके घर पे गेस्ट भी आएंगे। देखिए कभी कभी गेस्ट भी कुछ लकी होते हैं,
और ये धनस्थान में इतने सारे ग्रह है, कोई ना कोई लकी गेस्ट आपके घर पे आएगा 30 नवंबर से 5 दिसंबर। जनरली कभी कभी कोई गेस्ट आता है और हमारे घर में बड़ी खुशियाँ लाता है। तो ये टाइम है 30 नवंबर से 5 दिसंबर में घर में गेस्ट आना, घर में खुशियाँ आना। 6 दिसंबर से 10 दिसंबर में कहीं ना कहीं आप जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में सोचने लग जाएंगे, यानी कि आपके बच्चों के बारे में, या तो फिर अपनी प्रेम के प्रेमिका के बारे में। देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये दिन बहुत अच्छा रहेगा आपकी स्टडी के लिए। 6 दिसंबर से 10 दिसंबर कहीं ना कहीं आप मानसिकता से काफ़ी अच्छे जुड़े हुए। 6 दिसंबर से 10 दिसंबर का एडवांटेज लीजिएगा। 11 दिसंबर से 15 दिसंबर मैंने जो बैड डेज में मार्क किया, इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। ये दिन में आप किसी से भी झगड़ेंगे। 11, 12, 13, 14 और 15 दिसंबर दिस इज द टाइम टू फाइट। ये आप अपने बहुत चाहने वाले से, बहुत घर के करीब लोगों से, किसी भी करीबी लोगों से झगड़ा करेंगे 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। दिस इज नॉट ए गुड डे। बट 16 दिसंबर से 20 दिसंबर आपको पति का या पत्नी का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर में। 11 से 15 में आपके हेल्थ के लिए भी थोड़े केयरफुल रहिएगा। जैसे ही 16 दिसंबर आ गई, 16 से 20 दिसंबर आप पति या पत्नीमय हो जाएंगे। उनके साथ का जो मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का आपका अंडरस्टैंडिंग वो काफ़ी आपका बढ़ेगा 16 दिसंबर से 20 दिसंबर में। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर में आपको काम में भी आपके बहुत रिलीफ आप महसूस कर पाएंगे। 21 से 25 दिसंबर आपके हेल्थ के इश्यू वापस होंगे। 21 टू 25, 21 टू 25 दिसंबर दिस इज ऑल्सो नॉट ए गुड डे। ये भी कहीं ना कहीं से आप मानसिक तनाव में रहेंगे। इट विल बी, ये आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस का जो परिवार है ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको 21 से 25 दिसंबर में उसका परेशानी आपको भुगतना पड़ेगा। 21 से 25 दिसंबर में दिस विल बी नॉट अ गुड डे। ये आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपको पता है तो देखिए ये दिन 11 से 15 और 21 से 25 दिसंबर को हो सके तो टालिएगा। इट विल बी डेफिनेटली एक्सपेंसिव टिल 24 दिसंबर। 24 दिसंबर तक मैंने बोला ऐसा कोई रॉन्ग डिसीजन भी नहीं लीजिएगा। दिस इज द डे आपको अपमान भी सहन करना पड़ेगा। 21 से 25 दिसंबर जरा भी अच्छा नहीं रहेगा। 26 से 30 दिसंबर विल बी अ डे फॉर ट्रैवलिंग। कहीं ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग होगी। हो सकता है देखिए भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ कहीं ना कहीं आपका संबंध आ जाएगा, अपने भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर आपको कहीं ना कुछ सीखने भी मिलेगा। दिस विल बी द लकी डे। 26 से 38 दिसंबर तक लकी दिन रहेगा और 31 दिसंबर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी। काम धंधे में आपको रिलीफ रहेगा। आपने जो टारगेट तय कर रखा होगा काम धंधे में उसको आप कम से कम 31 दिसंबर से 1, 2, 3 जनवरी तक तो कम से कम आपके काम धंधे के लिए पॉजिटिवनेस रहेगा 101%। तो ये रहेगा आपका मंडे पूरे महीने का। और देखिए इसमें सूर्य ग्रहण हो रहा है आपके धनस्थान में सूर्य ग्रहण हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका सेकेंड हाउस में धनु राशि में ग्रहण हो रहा है। तो मैं इसको लॉजिकली इतना नेगेटिव नहीं मानता। बट आपके कम से कम देखिए 26 दिसंबर को मैंने 25 दिसंबर तक आपको 24 दिसंबर तक कोई भी डिसीजन लेने से मैंने रोका है। आपको ये बोला है कि 10 नवंबर से 24 दिसंबर तक आपके कोई बड़े बड़े निर्णय आप रोक सकते हैं तो रोकिएगा। और ये ग्रहण आपके सेकंड हाउस में है तो देखिए अगर पिता बड़ी उम्र के हैं तो उनके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर सरकारी कामकाज है और बहुत बड़ी ऑथोराइज प्लेस है तो भी डेफिनेटली देखिए सूर्य ग्रहण राजा के लिए प्रॉब्लम होता है। अगर आपके घर के आप सबसे बड़े सदस्य हैं और अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो डेफिनेटली ये आपके धनस्थान में आया हुआ गुरु कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान भी कर सकता है। आपके लिए ये ग्रहण में देखिए मैंने बोला ऐसा सूर्य ग्रहण थोड़े केयरफुल रहने का टाइम है। दिस इज एन एक्सपेंसिव टाइम फॉर योर फैमिली। कुछ अपने खर्चों करने के लिए है और ये महीने में आपको रॉन्ग डिसीजन से बचना है। पर्टिकुलरली 24 दिसंबर तक पूरा महीना केयरफुल रहना है। दुश्मन आपके पीठ के पीछे यानी कि आपके बैक में कुछ ना कुछ स्टैबिंग करेंगे, यानी कि आपके लिए नुकसानमंद होगा अगर आप उसको एज यूजुअल एग्रेशन से लेते हैं तो। बाकी आया हुआ धनस्थान का गुरु थोड़े ही टाइम में आपके कर्मस्थान में बहुत बड़ा मेजर चेंजेस लेके आ रहा है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। शनि धनस्थान छोड़ रहा है, मतलब आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा है। ये धनस्थान में हुआ सूर्य ग्रहण का युति
इजी फ्रैंकली स्पीकिंग आपके पारिवारिक, देखिए पारिवारिक में पर्टिकुलरली आपसे जो प्रतिष्ठित है, यानी कि चाचा है, मामा है या बड़े पिताजी है, दादा है, इनसे बहस करने का ये वक्त नहीं है। धनस्थान में सूर्य ग्रहण है, ये कहीं ना कहीं परिवार से खिटपिट ना करा दे, इसके लिए थोड़े केयरफुल रहिएगा, पर्टिकुलरली अमावस के दिन 26 दिसंबर के दिन ही। और बहता हुआ जल में नारियल 26 दिसंबर को बहाते हैं तो ये राहु की नेगेटिविटी कम होगी। डेफिनेटली आपका मुझे इंतजार रहता है कि आप लोग क्या कमेंट्स लिखते हैं। प्लीज़ कमेंट्स लिखिएगा, जिसमें अगर ये डेट्स के मैंने जो जिस तरह से प्रेडिक्शन किया उस तरह से नहीं है तो प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।